हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ना है और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ना है। बेसिकली तो आपका चैप्टर डिवाइडेड है इनटू 2 टाइप्स और 2 बुक्स में डिवाइडेड है। एक तो स्टैटिस्टिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे हम इस सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को अभी बाद में करेंगे। तो फर्स्ट जो आज जो हमारा टारगेट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक्स को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये वर्ड आया, फ्रॉम वेयर डिड दिस वर्ड कम फ्रॉम। सो ये जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक या लैटिन वर्ड, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस कि मुझे याद नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हाँ ये ग्रीक या लैटिन है। और इकोनॉमिया, economic came from, or economics derived its origin from this word oikonomia, which means managing the funds of household। और इकोनॉमिक्स ने अपना ओरिजिन यहीं से डिराइव किया है, ओइकोनोमिया वर्ड से, और उसका मतलब था मैनेजिंग द फंड्स ऑफ हाउस होल्ड। बिलीव इट और नॉट, यस, इकोनॉमिक्स स्टार्टेड फ्रॉम दिस वर्ड, फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के फंड को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स था, या मैनेजिंग द फंड्स बोल सकते हो, सिंपल। बहुत सारी जगह इतना ही बोला जाता है, मैनेजिंग द फंड्स। और कुछ एक आध मैंने इकोनॉमिस्ट के मुंह से या इकोनॉमिक्स के टीचरों के मुंह से मैंने ये भी सुना है, मैनेजिंग द फंड्स ऑफ हाउस होल्ड। और मैं इससे प्रेफर करता हूँ, मैनेजिंग द फंड्स ऑफ हाउस होल्ड। तो इस वर्ड से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है। इकोनॉमिक डिराइव्ड इट्स ओरिजिन फ्रॉम दिस वर्ड ओइकोनोमिया। You can Google it whether this word is Latin or Greek. So basically मतलब था। और हाँ, हाउस होल्ड से स्टार्ट होके आज इकोनॉमिक्स इतना डेवलप्ड हो गया कि अब हम इसे ऑन अ वर्ल्ड लेवल पढ़ते हैं, तो ठीक है। इस इकोनॉमिक्स के 2 टाइप हैं मोटे मोटे तौर पे, ब्रॉडली दिस economics is divided into 2 types. On a broader scale it is divided into 2 types. First is what? Microeconomics. Second is what? Macroeconomics. First is your microeconomics and second is your macroeconomics. So this microeconomics is in the syllabus of class 11th, and this macroeconomics is in class 12th. Sorry, macroeconomics is in class 12th के syllabus में, and this is in the class 11th के syllabus में, microeconomics. So हमारा फोकस जो है आज का वो यहाँ है, माइक्रो पे। So for today our focus is on microeconomics. Let's start. हाँ, इन दोनों का डिफरेंस हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट हाँ, अभी मैं इसको यहाँ से नहीं उठा रहा, यहाँ से नहीं समझ रहे, मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। क्योंकि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझने पड़ेंगे, और वो डेफिनेशन आज हम सीखेंगे। ठीक है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझने पड़ेंगे जो कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज सीखेंगे। ठीक है, मैं लिखा रहने देता हूँ इट्स ओरिजिन, बाकी मैं यहाँ से करवाता हूँ आपको, सो इंट्रोडक्शन में अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, सो द फर्स्ट डेफिनेशन जो मुझे लगता है कि यू नीड टू नो इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। और हिंदी में इसको अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं बहुत से लोग, क्या सारे लोग कहते हैं,
अर्थव्यवस्था ही कहते हैं हिंदी में इसको। इकोनॉमी इज नोन एज अर्थव्यवस्था इन हिंदी। एंड समझते क्या होता है इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज नथिंग बट अ सिस्टम which provides the means to work to economic agents so they can earn their living। भाई इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जो कि काम करने के, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मीन्स टू वर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी कि काम करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जो लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, इकोनॉमिक एजेंट्स को, ताकि वो अपनी लिविंग अर्न कर सके, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो ये सिंपल सिंपल सा मतलब है इकोनॉमी का। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोचिए ये एक एरिया है, एरिया मान लो, कंट्री मान लो, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम कंसिडरिंग दिस अ स्टेट और एरिया, और कुछ एक एरिया मान लो। इस एरिया में एक तो है जी हॉस्पिटल। सो देयर इज अ हॉस्पिटल इन द एरिया, दिस इज अ थिएटर इन द एरिया, दिस इज द ऑफिस, so this is the office in the area, there are so many vendors out there in this area। तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, थिएटर है, ऑफिस है और बहुत सारे वेंडर्स हैं। अब यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं, ये जाते, देखो आदमी जा रहा है बेचारा, काम करता है, यहाँ पे वर्क करता है, और यहाँ पे वर्क करके क्या करता है, वो अर्न करता है लिविंग, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है, पैसे कमाता है, अपना काम चलाता है। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या, देखिए यहाँ पे ये एक सिस्टम बनता है। ये सिस्टम क्या करता है, इस आदमी को वर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो यहाँ पे जाता है, काम करता है, उससे यहाँ पे काम मिलता है और वो पैसे कमाता है, लिविंग अर्न करता है। तो इस सिस्टम को ही इकोनॉमी कह देते हैं ना। इफ दिस सिस्टम इज मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज केयरफुली एंड प्रॉपरली एंड प्रोवाइडिंग द वर्क to the person, to the economic agents, we can say this is a good economy, this is a good economy। ठीक है, तो इस सिस्टम को ही इकोनॉमी कह देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं इस इकोनॉमी को बोल दूं कि इंडिया की बात कर रहा था मैं, तो ये इंडियन इकोनॉमी बोल सकता हूं मैं इसको, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। आई कैन से दिस कि दिस इज द इंडियन इकोनॉमी, ये भारत की अर्थव्यवस्था है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाना, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके लिए एक हाइपोथेटिकल। सोचिए जैसा एक ये सिस्टम है, ऐसे ही एक दूसरा सिस्टम भी है। इसको नाम दे देता हूँ सिस्टम 1, इसको नाम दे देता हूँ सिस्टम 2, इसको बोल देता हूँ S1, इसको बोल देता हूँ S2। अगर S1 इसके साथ कोई व्यापार करता है, इस दूसरी S2 के साथ, सिस्टम 2 के साथ, यानी कि कोई इसका व्यापार है, कोई इकोनॉमिक रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, तो मैं सिस्टम 1 को पता है क्या कह दूंगा, ओपन इकोनॉमी। इफ any economy has a economic relation with another countries, then the economy is said to be open economy। ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो यस या तो नो। अगर है
अगर इकोनॉमिक रिलेशन है, यहाँ पे ये इसके साथ ट्रेड करता है, यहाँ से ये एक्सपोर्ट करता है सामान यहाँ पे, या इंपोर्ट करता है यहाँ से सामान, अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन है। अगर है तो इस S1 को ओपन इकोनॉमी कह देंगे। लेकिन इकोनॉमी खुली है जी, वी आर डूइंग बिजनेस विद अदर इकोनॉमीज, आर इकोनॉमी इज ओपन, और मोस्टली देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमीज आउट देयर इन टुडेज टाइम जो कि ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन you cannot afford your economy to be a closed economy. आप अपनी इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेटर माने जा रहे हैं, ठीक है, बेटर माने जाते हैं। अगर आप दूसरे देशों के साथ बिजनेस करें तो ये बेटर माना जाता है, क्योंकि उससे फिर आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, या फिर आप कहीं अच्छी जगह और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, अगर इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है तो उसको क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर इस सिस्टम का दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन है तो इसको ओपन इकोनॉमी कह देंगे, अगर नहीं है तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कह देंगे। सिंपल सी बात है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। दिस वाज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, सो आई थॉट कि मैं इसी में आपको समझा देता। सो मैं अगर इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। एक आध नंबर में आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज ओपन इकोनॉमी, इफ द इकोनॉमी हैज अ इकोनॉमिक रिलेशन विद अनदर कंट्री, द इकोनॉमी इज सेड टू बी अ ओपन इकोनॉमी, और on the other hand, if the economy has no economic relation with another country, the economy is said to be a closed economy. As simple as that. बड़ी सीधी सीधी सी बात है। तो ये हमारा था, ये इकोनॉमी की डेफिनेशन है, यू कैन नोट इट डाउन। और ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मैंने डिक्टेट कर दिया है। चलिए, नाउ आई कैन you can note it down. After that I'm going to rub this. चलिए रब कर देता हूँ उसको। Now the second concept is the concept of scarcity, which is a very important concept in the microeconomics. And I think, you know, a lot of economists say this thing that scarcity is the mother of economics or microeconomics. Now what is this scarcity? First I'm going to give you an example, a beautiful example, and after that we will write it down. After that we will write the concept on the board. Okay, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको definition, फिर आप लिख लेना. For example, you know this boy, his name is Manav. Manav got ₹1,000 on his birthday. 1,000 रुपए मानव को मिले हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में, बर्थडे, जन्म दिवस की उपलक्ष्य पे इनको 1,000 रुपए मिले हैं. So Manav got ₹1,000 on his birthday. Now, and Manav wants a lot of things. Manav wants books. Manav wants to go to movies. Manav want books. Manav want to go for a movie. Manav want to buy clothes. And Manav also want to go on a date. Date with his girlfriend. डेट पे भी जाना है लड़के को, किताब भी खरीदनी है, मूवी भी देखनी है, कपड़े भी खरीदने हैं, सब करना है इसको, सब करना है भाई. इसीलिए तो कहते हैं आदमी की इच्छा का कोई अंत नहीं है ना. लेकिन बेचारे के पास पैसे ही 1,000 रुपए. दुविधा, समस्या.
क्या करे मानव? कर सकता है क्या सब कुछ? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिसोर्स कम है ना, साधन कम है। He got less resource and he has so many demands. This problem, this situation is known as scarcity. कमी. This situation is known as scarcity, कमी. इसी को कमी कहते हैं. Scarcity को हिंदी में कमी कह लीजिए आप. ठीक है? When you have lot of demand, but the supply for the resources is lesser than your demand. This situation is known as what? Scarcity. This situation is known as what? Scarcity. बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है जी, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना अवेलेबल हो इकोनॉमी में ये जरूरी नहीं है. आपको बहुत कुछ चाहिए. I want a BMW, a Mercedes, a Bentley, all these supercars I want, but I don't have funds, I don't have the resources available to buy the product. What should I do? This situation is known as what? Scarcity. Very, very simple. So now I'm going to write down the definition of this scarcity, and after that we will move to the next concept. So it is a situation in which demand is greater than the supply of resources. So it is a situation in which the demand, people want more, the demand is greater than the supply of the resources. This is the classic situation of scarcity. Simple. You can note it down. After that we will move to the next concept. Due to this scarcity, we face the economic problem. Due to this scarcity, we face the economic problem. What do you mean by this economic problem? Why it's arising? Why this problem is arising? Economic problem is problem of choice. चूज करना पड़ रहा है जी, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चूज करना पड़ रहा है. Why we have to choose? Because simple ना, we have limited resources. हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही होंगे ना. कुछ भी चीज अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? ना.
whether आप मनी कैन ऑल्सो नॉट बी अनलिमिटेड, या कोई भी लैंड कैन नॉट बी अनलिमिटेड, कैन नेवर बी अनलिमिटेड, लैंड तो लिमिटेड है. सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और अगर रिसोर्स बहुत सारा अवेलेबल भी है तो भी आपके पास उस रिसोर्स को अक्वायर करने के लिए उतना पैसा नहीं हो सकता. सिंपल सी बात है, आप एक्वायर नहीं कर सकते. सो यू हैव टू चूज. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. कि पहली वजह जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज. द सेकंड रीजन इज अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स. सिंपल सी बात है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड which can never be satisfied. As soon as one wants satisfied, another emerges. जैसे ही एक विश खत्म होगी, जैसे एक वांट खत्म होगी, दूसरी वांट स्टार्ट हो जाएगी. उसे कुछ और चाहिए. आज आपको कुछ मिल गया, अब अगले दिन आपको कुछ और चाहिए. आज आपके पास मारुति की गाड़ी है, कल आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर चाहिए होगी, या उससे कोई बड़ी गाड़ी. दिस इज द cause for the economic problem. This is the cause for the economic problem. Limited resources, unlimited human wants. And the third reason is resources have alternative uses. As you already saw, resources have alternative uses. कि जो उस 1000 रुपए को मैं कितनी जगह इस्तेमाल कर पा रहा था, बहुत जगह इस्तेमाल कर पा रहा था. ठीक है, या अगर मैं एक लैंड की बात करूं तो उस पर कितनी सारी चीजें बना सकता हूं मैं. और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना. आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड आई मेक, क्या बनाऊं मैं. आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द 3 रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड human wants, limited resources, and the resources have alternative uses. So these are the 3 reasons for the economic problem. और scarcity से आ रही है तीनों economic problem of choice, because there is a scarcity. Now एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में लिखेंगे. लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज सॉरी ये रिसोर्सेज ऑफ लिख दिया मैंने. रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. इसको मैं रब कर देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इन रीजंस को डिटेल में लिखेंगे. एक छोटा सा देयर इज अ स्मॉल टर्मिनोलॉजी. So if you'll see this anywhere, don't get confused. Economizing of resources. Economizing of resources. Now what do you mean by economizing of resources? तो सिंपल पहले बता देता हूं आपको. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का ये मतलब है कि अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज उसको इतनी ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करें, इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें कि जो आपकी इकोनॉमी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा जो है वो पूरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा पूरी हो सके. ठीक है, इसी को कहते हैं इकोनोमाइजिंग of resources, or you can say the optimum utilization of resources. Simple. Optimum utilization of resources. ठीक है. अच्छा, इफ यू वांट अ फेस टू फेस क्लास, इफ यू वांट, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, बट इफ यू वांट टू फेस टू फेस क्लास, इफ यू वांट टू स्टडी फेस टू फेस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल प्रेफर फेस टू फेस, ओके, ओवर ऑनलाइन मोड. सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर.
on this number. Okay, so I'm going, so there's the number, you can WhatsApp us for the face-to-face classes. Okay, now let's come to this topic. Optimum utilization of resources known as economizing of resources. I'm going to write down the definition of this, so you can, if they will ask the same question in the exams, you can write it down. You can write. So what do you mean by economizing of resources? It means allocating resources in such a way, it means allocating resources in such a way that economy produces maximum and services to satisfy human wants. To satisfy human wants, that is effective and efficient utilization of resources. That is effective and efficient utilization of resources. This is the definition for economizing of resources. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हमारा रीजंस बच रहा था जिसको मैं कहता है डिटेल में लिखना बाकी है. तो द 3 रीजंस: अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे और आप से मिलेंगे अगले वीडियो में. सो हम क्या कर रहे हैं, रीजंस या कॉजेस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट इज लिमिटेड resources. The first is what? Limited resources. The first is what? Limited resources. लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं उसको. So the first reason is limited resources. और करते हैं फिर हम इसको start. The first reason is limited resources, and let's start with this. First, I'm going to read this. I'm going to read these lines, and after that, I'll explain you. उसके बाद समझाता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ उसको. Every economy faces a problem of shortage of resources in relation to their demand. Every economy faces a problem of a shortage of resources in relation to their demand. ठीक है? This is the basic reason for the existence of economic problem in all economy. This is the basic reason. Underline करें आप. In all the economy, scarcity is universal and it applies to all individuals, organization and country. There would have been no economic problem if the resources are not scarce. Simple. क्या मतलब है? देखो भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. हर इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, वो क्या होता है, उसको प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज झेलनी ही पड़ती है. उसके पास रिसोर्स कम रहते हैं डिमांड के मुकाबले. ठीक है? यूनिवर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल. शॉर्टेज की प्रॉब्लम यूनिवर्सल है. अमेरिका की कंट्री में भी पता है आपको शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ लेबर. सो द लेबर इज क्वाइट एक्सपेंसिव देयर. आप देखोगे बहुत सी फॉरेन कंट्रीज, इंडिया में उनके कॉल सेंटर्स हैं,
क्यों? क्योंकि द लेबर इज चीप इन इंडिया. So labor is cheap in India. So the labor is quite the labor is quite cheap in India, and India is a labor intensive country, whereas America is a capital intensive country. So वहाँ पे लेबर की कमी है, और लैंड की स्कैरसिटी तो हर जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज लैंड इज वेरी लिमिटेड. ठीक, तो हर जगह हर इकोनॉमी ये शॉर्टेज झेलती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बेसिक रीजन होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. अगर स्कैरसिटी ना हो तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी. देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ द रिसोर्स आर नॉट स्कैर्स. द रिसोर्सेज आर नॉट स्कैर्स, तो अगर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं. तो यही लिमिटेड रिसोर्सेज का फंडा है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है. सिंपल सी बात है. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो और स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है. इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशंस. दैट्स इट. दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्सेज. एंड वी आर लेफ्ट विथ टू मोर रीजंस. तो एक तो हो जाएगा आपका resources have alternative uses, and second is what unlimited human wants. So next, I think the next reason that I'm going to write on the board is resources have alternative uses. You can note it down. So the second reason is resources have alternative uses. So most of the resources in an economy can be put to various uses. ठीक है. So most of the resources in an economy can be put to various uses. This makes the choice problem more difficult. यहां तक समझाता हूं अभी आपको क्या है. भाई एक रिसोर्स के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं. एक रिसोर्सेज के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, और इससे चॉइस की प्रॉब्लम और डिफिकल्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है. वैसे ये बहुत बेसिक एग्जांपल है. तो या तो आपने कार खरीदा है अपने कम्यूट के लिए, अपने आने जाने के लिए, या दूसरा आपने कार खरीदा है. सोचिए, अब उस कार के आप दो काम कर सकते हैं. या तो आप खुद अपने कम्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसको कहीं कैब में चलवा सकते हैं. है ना प्रॉब्लम? क्योंकि दो जगह इस्तेमाल हो सकती हैं अब ये कार. नाउ दिस मेड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मोर डिफिकल्ट. अब आप कंफ्यूज्ड हो. अब बोलोगे कि सिंपल सी बात है. भाई बहुत से लोगों का ये आंसर होगा कि बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, हम कार ले लेते हैं और कैब में चलवा लेंगे, और उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए कार इज अ स्टेटस. इफ वो कहीं जाएंगे तो वो अपनी पर्सनल कार से जाना चाहते हैं. फॉर देम इट्स अ मैटर ऑफ स्टेटस. तो आप उन लोगों को थोड़ी कह सकते हो कि नहीं इसे कैब में चलवा लो और खुद आप ऑटो से चले जाओ, मेट्रो से चले जाओ, और वट एवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू वांट टू यूज. आप ऐसा नहीं बोल सकते. फॉर देम कार इज अ स्टेटस. सो नाउ दिस मेड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मोर डिफिकल्ट कि अब वो क्या करे. इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है. कैसे रिसोर्स को है अलग अलग इस्तेमाल से अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसको अलग जगह यूज किया जा सकता है. So the perfect example is this. I have written this example on the board. A plot of land can be used for residential purpose or for setting up of industry. Thus, economy has to choose how this land should be allocated between different uses. भाई एक प्लॉट ऑफ लैंड है, जिससे आप या तो अपना घर बना लो, या एक इंडस्ट्री लगा लो, छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा लो. अब यहाँ भी आपको प्रॉब्लम है ना कि क्या करूँ. एक ही लैंड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट दिस लिमिटेड रिसोर्सेज है सो मेनी अल्टरनेटिव यूजेस. व्हाट शुड आई चूज? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो दिस इज सेकंड रीजन आई थिंक इज quite clear to you. I think you understood this second reason also. Now moving forward, we are on the last reason of the economic problem. We are on the last reason for the economic problem. Unlimited
human wants. Sorry, this is the last reason for economic problem. So we will understand, first we will write it down, and after that we will understand what does that mean, सो चलिए समझते हैं लास्ट वाले रीजन को, द थर्ड रीजन, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जैसा कि आपको पता है भाई, आदमी की इच्छा का कोई अंत नहीं है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, कभी आप उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे ही एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। आज उसके पास जो चीज है, कल उसको उससे ज्यादा चीज चाहिए, सिंपल सी बात है। एज सुन एज वन वांट is satisfied, another want emerges. अब कितनी ही सिंपल बात है ना, कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, अनदर वांट इमर्जेस। ये बढ़ती ही रहती हैं और कभी खत्म नहीं हो सकती। मतलब वांट्स आना कभी खत्म नहीं हो सकती। देखिए they keep on increasing, or you cannot satisfy it completely because you have a limited resources. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे, इफ यू विल पे अ क्लोज अटेंशन, कि हर चीज घूम के एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी की वजह से ही ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 रीजंस फॉर दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स इन नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द video. If you really like the video, please share the video with your friends. Thank you so much.